अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं डायरेक्ट आपको मुल्तान के रोड दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तकरीबन सारा दिन बाहर ही रही हूँ। और आजकल क्योंकि डेली व्लॉगिंग होती है तो डेली की जो ख़बरें होती हैं, जो ज़िंदगी में हो रहा होता है, वो आप तक पहुँच रही होती हैं। तो जी अभी मैं आई थी बाहर और मैं किसके साथ आई थी, ड्राइवर के साथ आई हूँ और उस्मा की बेटी के साथ आई हूँ। तो सबसे पहले तो एटीएम गई थी, एक दो एटीएम गई हूँ, वहाँ से पैसे नहीं निकले। अब मैं अपने बैंक आई थी, मुझे चेक बुक का भी थोड़ा सा काम था और मतलब ऐसे थोड़े से काम थे तो वो करके अब मैं आ गई हूँ नर्सरी में। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आई थी नर्सरी में और नर्सरी में मुझे कुछ लेने थे प्लांट्स। वैसे तो सब्जियों के या मैं फ्रूट्स के चाह रही थी कि थोड़े बहुत प्लांट घर में ना होने चाहिए, स्पेशली जो सब्ज़ मिर्चें हैं या टमाटर है, इसके पौधे भी घर में होने चाहिए क्योंकि हमसे कभी ग्रो होते हैं कभी नहीं भी होते, तो ये चांस की बात होती है। तो मेरा बहुत दिल था लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं मिले, मैं प्लांटा पे आई थी। बाकी अगर मुल्तान में कहीं मिलते हों अच्छे वाले पौधे जो थोड़ा बहुत फल भी दे रहे हों, कहीं से मिलते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ से मिलते हैं, मैं लेना चाहती हूँ। बहरहाल फिर मैंने दूसरी किस्म के प्लांट ले लिए हैं। मनी प्लांट एक डिफरेंट किस्म का ले लिया है, थोड़े बड़े पत्तों वाला। और यहाँ पे कुछ मैंने पॉट्स ख़रीदे हैं। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैं एक्चुअली सेहन में ना थोड़ी बहुत सेटिंग करना चाह रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो उससे पहले ना बड़ा खूबसूरत एक लगता है अगर सेहन थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए पौधों के हिसाब से। तो फिर उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई थी और रीज़नेबल भी मिल गई थी। हालांकि पौधे जो है ना, पौधे थोड़े से महंगे थे लेकिन वो करते करते भी खैर चले मैंने ले लिया था। इसके बाद जी आ गई थी मैं स्टोर में। वही मैं कह रही हूँ कि आज मेरा सारा दिन ही बाहर गुजर गया है। और आप कह रहे होंगे कि तीसरा दिन है इस बंदी का एक ही सूट है, वो इसलिए क्योंकि 2 दिन मैंने ये सूट पहन ही रखा है और नहीं एक और सूट भी मैंने पहना था, फिर बीच में वीडियो के वक्त मेरा यही सूट होता था, तो 2 दिन का ही समझने के ये व्लॉग्स जो है ना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस यहाँ पे अब मैं चीज़ें ले रही हूँ और चीज़ें क्योंकि महीने का स्टार्ट है तो फिर चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही हो गई थी। और जी ग्रॉसरी आइटम लेने के बाद अब मैं आ गई थी सब्ज़ी वाली साइड पे। अच्छा, मेट्रो आने का ना मुझे एक ही मज़ा आता है कि यहाँ पे ना सब्ज़ियाँ बहुत फ्रेश मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। हर चीज़ ही तकरीबन सामने होती है तो मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ले लो। इसके बाद मैं स्टॉलर अपने लेने आई थी और स्टॉलर जो है ना, क्योंकि अब वीडियो में मैं ज़्यादातर स्टॉलर पहनती हूँ, बड़े बड़े दुपट्टे संभाले नहीं जाते हैं, काम भी करना होता है, तो इसलिए मैंने वो ख़रीद लिए थे। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे मुझे मिल गए थे, तो मैंने ढूंढ के ना कुछ लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके। बस ये यहाँ पे हमारा बिल हो रहा है और जब बिल हो रहा होता है ना दिल बड़ा धक धक कर रहा होता है कि पता नहीं कितना बिल बनता है, कितना बिल बनता है। तो मतलब जितना मुझे अंदाज़ा था उतना ही बना है, शुक्र है ज़्यादा नहीं बना। तो चीज़ें भी करते करते फिर ये लो वो लो कितना हो जाता है। और क्योंकि महीने का एंड भी था, अभी तो मैंने दालें भी नहीं ख़रीदी, मैंने चावल भी नहीं ख़रीदे, मैंने ऑयल और दूसरी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदी हैं। अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के वक्त, क्योंकि जैसे ही मैं घर आई थी तो मैंने खाना बनाया था, क्योंकि मुझे ड्राइवर को जो है वो खाना लाजमी दोपहर को देना होता है। वो बेचारा बूढ़ा भी है और उसको शुगर भी है, तो फिर खाना मतलब जल्दी से मैंने उसके लिए कद्दू बनाए। उस वक्त मैं इतना भी नहीं कर सकी कि मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ, तो बस मैंने खाना बनाया। उसके बाद आधी रोटी मैंने खाई थी, मेरी बेटी ने खाया भी नहीं था, उसको मैंने सैंडविच बना के दिया था। तो अभी डायरेक्ट मैं शाम में मिल रही हूँ, तो शाजी ने दिए थे यहाँ पे राइस, और ये देग वाले राइस हैं, उसे देग बांटी थी, इसमें चने और चिकन वाले राइस थे। तो ये बड़े बहुत मज़े के थे और मैंने उस्मा को भी भेज दिए थे, बाकी मैं ख़ुद अब डाल के खा रही हूँ और बड़ा मज़ा आया था। और आज मैं अचार भी लेकर आई थी, बिल्कुल ताज़ा नेशनल का अचार लेके आई थी, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद है जो घर में बना हो ना, मुझे घर का अचार ज़्यादा अच्छा लगता है, नेशनल का नहीं।
तो जी यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें जो है वो अब सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रेस्ट किया था, मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने रेस्ट किया, उसके बाद अब मैंने कहा चीज़ें समेट लूँ और आप सबको भी दिखा दूँ कि भाई क्या क्या लिया है। और सब्जियां ज़्यादा ली हैं, बाकी चीज़ें जो है पत्ती है और केचप, मेयोनीज़, अंडे, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं। चिकन वगैरह भी मैंने लिया था, लेकिन मैंने उनको आते ही सबसे पहले फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाते हैं। सॉसेजेस लिए थे और पेपरोनी वगैरह, मतलब सारा कुछ आते ही मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। इवन बर्गर भी मैं आते ही फ्रीज़र में डाल देती हूँ, क्योंकि बर्गर अगर हम बाहर रख देते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं जल्दी। फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी, लेकिन मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही हूँ और मैंने सोचा कि पहले किचन वाली जो चीज़ें हैं ना वो किचन काउंटर पे रख लूँ, तो फिर यहीं से मैं समेट के ना मैं इनको कैबिनेट्स में रख लूँगी। और मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सोनिया नहीं है तो आपके व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और हमें ज़्यादा मज़ा आता है आपकी रूटीन में। तो अगर सोनिया आ भी गई तब भी मेरी रूटीन यही रहेगी, मैंने सोचा है, क्योंकि सबसे बढ़कर आपका काम होता है, आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। मैं भी जब इस तरह काम करती हूँ और आपको पसंद भी आता है तो मुझे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं भी अब ऐसे ही करूँगी कि आपको फ़ील ही नहीं होगा, इसी तरह ही व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैंने कुछ कप्स लिए थे, ये रीयूज़ेबल है, मतलब आप इनको बार बार वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं चाय कॉफ़ी के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर जाते हैं तो फिर उनको चाय मैं साथ में ज़रूर देती हूँ, तो बस मैंने उनके लिए ले लिए थे। और यहाँ पे बस मैं रीफ़िल करके रख रही हूँ दालें भी और बेसन वगैरह भी। तो आज तो मेरा सारा दिन ऐसे ही किचन में गुजर गया। और मैं आज निम्को भी लेकर आई थी। मुझे ना निम्को बड़ी अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे जिसमें पीनट हो या फिर वो किशमिश हो ना, मुझे वो वाली निम्को बहुत अच्छी लगती है। ये वो किशमिश वाली नहीं थी, खाली पीनट वाली थी, तो मैंने ये ले ली है। थोड़ा बहुत किसी टाइम चाय के साथ दिल करता है तो ये मैंने रीफ़िल करके रख दिए थे। और बाकी सारी चीज़ें मैंने रीफ़िल कर दी थी, चीज़ें मैंने समेट के रख दी थी एक जगह पे। और ये मैंने लिया था एक ट्रे, तो ये मतलब चाय के लिए या साथ में कुछ रखना हो, शक्कर वगैरह रखनी हो, तो मैंने कहा चलें ट्रे एक होना चाहिए। अंडे लेकर आई थी तो मैंने कहा, अक्सर मुझे आता है कि आप अंडों को धोए बगैर यूज़ करती हैं, ऐसी बात नहीं है। अंडे धो लेती हूँ, लेकिन सम टाइम आपको जब नहीं दिखा रही होती तो आप समझते मैंने अंडे नहीं धोए। अंडे वॉश करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मिट्टी उनके ऊपर लगी होती है, उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। और आज मैं फ्रिज में ही रखूँगी, बाहर भी जब पड़े रहते हैं तो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि मेरे लाउंज में ना एसी चलता रहता है, तो वो फिर ठंडक रहती है। मेरा किचन मतलब उस तरह गर्म नहीं होता, जिस तरह किचन गर्म होता है ना उस तरह नहीं होता, काफ़ी टेम्परेचर उसका ना मेंटेन रहता है। बस जी सारी चीज़ें घर में आ चुकी हैं, अब होगी बेकिंग, कुकिंग, और आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर होंगी। और जब मैं कोई भी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करती हूँ, आप उसको आराम से लंच बॉक्सेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ना लंच बॉक्स की आइडियाज़ दें। तो मेरी जान, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो कभी ले जाती है कभी नहीं ले जाती, तो एक्चुअली मैं आपको रियलिटी ही दिखा रही होती हूँ। और मैं खाम-खा के लंच बॉक्सेस बना के रखती जाऊँ और आपको दिखाती मेरी बेटी ले जाती। मेरी बेटी अक्सर नहीं ले जाती है। तो जो मैं स्नैक्स आइडियाज़ आपको दे रही होती हूँ वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं लंच बॉक्सेस में। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर कुछ लंच बॉक्स की कोई वीडियो चाहिए तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना लूँगी, ताकि आप सबको आसानी हो जाए, जिनके छोटे बच्चे हैं जो ले भी जाते हैं। अच्छा, मैं अब कल का इंतज़ाम करके रख रही हूँ, क्योंकि कल का सोच लो ना एक दफ़ा, बड़ी आसानी हो जाती है। सुबह उठो, क्या पकाना है भाई, फ़लाँ चीज़ पकानी है बस। तो ज़रा मील प्लानिंग आप इस हिसाब से कर लिया करें, अगले दिन का पहले ही दिन सोच लिया करें भाई ये पकाना है, ठीक है, उस हिसाब से शॉपिंग भी कर लिया करें।
तो मैं इसलिए शॉपिंग कर रही हूँ। और सब्जियों को मैंने, बाकी सब्जियों को तो नहीं बनाया, मैंने फ्रिज में ही ऐसे रख दिया है। अभी तक उनको मैंने वॉश भी नहीं किया, सिर्फ मैंने अभी करेले बना के रखे हैं कि कल मुझे यही बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पे करेले मैं जिप लॉक बैग में डाल के ना फ्रीज़र में रख दूँगी। वो इसलिए क्योंकि फ्रीज़र से जब मैं कल निकालूंगी, इनको वॉश करूँगी, तो इनकी कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये भी एक टिप है, आप फॉलो कर सकते हैं, बना के रख भी सकते हैं। तो दूसरा ये है कि मैंने जो अंदर के बीज है ना, वो मैंने स्पून से निकाले थे, क्योंकि हम अक्सर अपना थंब यूज़ कर रहे होते हैं, उसके नेल्स में समटाइम ऐसा फंसता है ना, इसका जो ग्रीन पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, कि वो कई दिनों तक दर्द करता रहता है। तो आप स्पून यूज़ किया करें इसके बीज निकालने के लिए, आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी। और जी ग्रॉसरी सारी मैंने सेट कर ली, सब्जियां सेट कर ली। अब जी आपको पता है उसके बाद हो जाता है बहुत ज़्यादा गंद, तो फिर मैंने यहाँ पे लाउंज में और किचन में झाड़ू कर लिया था और काम हो गया जी ख़त्म। अब मैं सुकून से बैठ के पानी पीऊँगी और अब सिर्फ मुझे धनिया बना के रखना है, बाकी की सब्ज़ी का मैं कल ही देखूँगी। बस देखें जी, सारा घर जो है वो क्लीन हो चुका है। और आज मेरी बेटी की ट्यूटर नहीं आई, तो फिर आज मैं ख़ुद बेटी को पढ़ा रही थी। तो बस यही होता है कि एक हाउसवाइफ को किस तरह से भागना दौड़ना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई इन कामों में, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। अगर मैं काम ना करूँ ना, मैं सारा दिन वेले बैठ के गुजार दूँ ना, मुझे वो डिप्रेशन होने लग जाता है। इस तरह मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सारे काम पूरे हैं, मेरे सारा काम सेट है, मेरी बेटी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मेरा किचन भी सेट है, मेरे घर में हर चीज़ है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ना शुक्र अदा करने वालों को बहुत पसंद करता है। तो बस जी यहाँ पे शाम में मैं बना रही हूँ स्नैक्स। वो जो मैंने कल कॉर्न एंड पोटैटो कबाब बनाए थे ना, मैं अभी फिर से फ्राई कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए भी और मैं अपने और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अभी अभी जस्ट आए हैं। तो जी अभी चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।